जब तक 15 लाख मेरे खाते में नहीं आएगा मैं देता रहूंगा, क्योंकि मैं अनभक्त हूँ। ठीक है, अनभक्त इसलिए हूँ कि भाई सब काम किया है। ये कह रहे थे मुफ्त का कोड फैला रहे हैं, अब मोदी जी क्या फ्री बांट के नहीं कोड फैला रहे हैं? तो दोहरा कानून क्यों बनाया? उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। हम अपने मत मंदिर या अपने प्रॉपर्टी के लिए भी हम कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, नहीं भैया तुम वक्फ बोर्ड को हाथ जोड़ो। क्या लगता है क्या माहौल है इलेक्शन का? माहौल तो यही है, मोदी आएगा हर जगह, कैसे आएगा मोदी? हर तरह से आएगा, काम करवाया, सब कुछ कराया है। कौन आ रहा? सब देखो ऐसा है कि महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत है। मैं नहीं कह सकता मोदी आएंगे या कमल का फूल खिल जाएगा, क्योंकि लेकिन देखो ऐसा है कि विकास बहुत ज्यादा कर दिया है इन्हें। दिल्ली में देखो मोदी जी ने बिजली का बिल फ्री कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। दिल्ली का पानी मोदी जी ने फ्री कर दिया है, बसों में यात्रा फ्री कर दिया है, मोदी जी ने कर दिया। औरतों को तीर्थ बिजली के औरतों के दिया नहीं, क्या वो केजरीवाल ने किया है? केजरीवाल आएगा कौन? केजरीवाल आएगा फ्री कर दिया सब कुछ, फ्री कर दिया। फ्री देने से आदमी जो है भिखारी हो जाता है, वो अपने कर्म भूल जाता है। उसका घर चल रहा है, 1000 रुपए महीना आपको बांट दिया जाए ना, आप अपने काम से वंचित हो गए। अगर आप जो कह रहे हैं लखपति दीदी की बात कर रहे हैं मोदी जी कि मेरी सरकार आएगी तो लखपति दीदी बनाऊंगा, तो जो महिला बेरोजगारी अपने को समझ रही है उसको 5 लाख का लोन देंगे, स्टार्टअप करेगी वो कोई बिजनेस, और ये कहते हैं कि मैं उसको 8,500 रुपया महीना दूंगा, 1 साल में 1 लाख रुपया दे दूंगा। समझ रहे हो? तो आपको अगर मैं मदद कर दूं तो आप सही नहीं होगे। अगर आपको सपोर्ट करके खड़ा कर दूं अपने पैरों पे तो आप जिंदगी भर के लिए अपनी मदद करोगे। और हमारे मोदी जी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच गया, बहुत ऊपर पहुंच गया। 80,000 अरे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन 5 किलो दे रहे हैं। 70 साल की आजादी के बाद हम 5 किलो राशन के लाइन में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं भाई, 1 मिनट, 2 किलो एक आदमी को मिल रहा है, 5 किलो भाई एक बात बताइए, आप जैसे आपका नोट है पूरा राशन मिल रहा है। एक मिनट, इस बात यही कह रहे सवाल का जवाब लो। ये कह रहे थे, अरे ये कह रहे थे, हाँ कह रहे थे मुफ्त का, ये कह रहे थे कि हाँ सुन ले, अब दोबारा सुनिए, ये कह रहे थे मुफ्त का कोड फैला रहे हैं। अब मोदी जी क्या फ्री बांट के नहीं कोड फैला रहे हैं? सुनिए, पहली बात, कोरोना में जब पेंडेमिक था, अरे सुनो तो सही, सुनो, जब कोरोना काल में पेंडेमिक था, जब लोग उबरने की जरूरत थी तो सरकार ने खड़े होकर सपोर्ट किया। आपको वैक्सीन लगाया, आपसे पैसा लिया नहीं, दिया ना आपने 1 रुपया, आपको वैक्सीनेट किया ना। सुन लो, उसके बाद देखो ये सरकार अगर मान लो निकम्मी है, सामने वाले बड़े वो हैं, तो उनको 5 चरण चुनाव निपटने के बाद खड़गे जी कहते हैं मेरी सरकार लाओ मैं 10 किलो राशन दूंगा। तो ये खेल खेल रहे हो तुम। अगर वो 5 किलो दे रहा है तो तुम 10 किलो का वादा कहां से देगा? अभी इससे पहले सिलेंडर 1200 रुपए की थी, इससे पहले सिलेंडर 1200 रुपए की थी। जैसे इलेक्शन टाइम आई, अरे सुनिए, जैसे इलेक्शन टाइम आई सीधी 700 रुपए की हो गई, 800 रुपए। अभी सिलेंडर की बात बताता हूं, जब 2013 में जून में 912 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में था, उनकी प्रवक्ता से जब सवाल पूछा पत्रकार ने कि 912 रुपए का महंगा सिलेंडर है, तो उन्होंने बोला क्या इतने गरीब हैं, ले नहीं सकते? आज 903 रुपए का सिलेंडर है, छोड़ दो उसको। अभी जो है कांग्रेस ने ही कहा है कि 30 रुपए पर डे कमाने वाला आदमी गरीब नहीं होता, उन्हीं की स्टेटमेंट है। तो इस तरह की मेंटालिटी लेके वो आपका क्या भला करेंगे? राजस्थान में बोला था 10 दिन में लोन माफ कर देंगे किसानों का, आज तक नहीं माफ हुआ। केरल में इन्होंने कहा था कि दलित के साथ हम न्याय करेंगे, उनका आरक्षण उठा के एक वर्ग को दे दिया। ये करने के लिए वो आना चाहते हैं। बस 1 मिनट, आप 1 मिनट रुक जाओ, आप काफी टाइम से कुछ बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए तो हमारे मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए आ गए क्या हमारे खाते में? बोले 35 रुपए लीटर पेट्रोल का तेल होगा, अरे हमारे अकाउंट में 15 लाख आगे होते 35 रुपए लीटर लेके। सुन जब तक 15 लाख मेरे खाते में नहीं आएगा मैं देता रहूंगा, क्योंकि मैं अनभक्त हूँ। ठीक है, अनभक्त इसलिए हूँ कि भाई सब काम किया है। ठीक है, और मुझे अनभक्त बोलने में मैं माहिर हूँ। ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो अनभक्त, जब तक 15 लाख नहीं मिलेगा मैं करता रहूंगा, क्योंकि धर्म पे काम किया है। अगर धर्म पे, अगर हिंदू राष्ट्र, अगर राम पे काम किया है ना, तो रहीम पे भी काम किया है। मेरी बात तो सुन ले भाई, अगर राम पे काम किया है तो रहीम पे भी काम किया है। रहीम पे कैसे काम किया है वो भी बता। राम मंदिर बनाया है ना, तो भाई जो हज का कोटा था ना मुस्लिम लोग के लिए, उसको भी 18 से 5% कर दिया है। VIP कोटा हज का खत्म कर दिया। अगर मुस्लिम यहाँ पे बंदा कोई होगा तो उसको पता होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, पहली बात धर्म पे भी काम किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, और पहली बात अब धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो दोनों पे काम किया। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का काम नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने किया है। और आने वाले 4 तारीख को ना, जब देगा ना भाई, बोल देगा ना 7 तारीख को, ठीक है, जब 4 तारीख, अरे तुम यहीं रहोगे ना? ठीक है, मैं नंबर दे के जा रहा हूँ। अगर सुनो भाई, मैं अपना ऑन मीडिया नंबर दे के रहा हूँ, अगर नहीं आया ना, एक मुस्लिम के चाटूंगा मैं, यहाँ बोल रहा हूँ। अगर दोबारा सरकार नहीं मर गए
ठीक है, पहली चीज तो जो काम किया है तो काम पे वोट मांग रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम लेके आया था ना कि भाई साहब काम किया है तो काम पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है, अब कर लो। धर्म की राजनीति का आरोप आप लोग ही लगा रहे हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा कोई बात नहीं है इनके पास। ये कुछ नहीं है, कह के चले गए हैं। 5 किलो राशन देने के 80 करोड़ लोगों को देते हैं। इसको ये उपलब्धि बता रहे हैं अपनी। ये उपलब्धि 80 करोड़ लोगों को आज ये राशन दे रहे हैं। बना दिया इन्होंने, इसे उपलब्धि कहते हैं। बना दिया इन लोगों ने। उपलब्धि क्या है? एक मिनट सुनिए, भागिए मत, बात तो सुन के जाना, जवाब भी तो ले जाना। उपलब्धि क्या है? आपको जवाब जैसे मान लियो वो 5 किलो दे रहे हैं, जवाब भी होता है। खड़गे जी ने कहा 10 किलो देंगे, उसको उपलब्धि माने है इसको? नहीं, खड़गे जी ने उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि सत्ता में आएंगे 10 किलो देंगे, 8,300 कुछ रुपया भी देंगे। अगर वो खराब गलत है तो ये भी गलत है, ये गलत कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन वो सुन लीजिए ना, उन लोगों ने इसके लिए सॉल्यूशंस भी निकाले होंगे। जो उनके 5 गारंटियां आ रही हैं, जो 25 गारंटियां दे रहे हैं 5 उसके अंदर, उसमें कुछ ना कुछ तो है। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है कहीं भी। एक चीज धर्म की राजनीति की बात कर देता हूं। अगर धर्म की राजनीति ये आज कर रहे हैं तो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा किस बेस पे हुआ था ये बता दो। आप 1947 की बात कर रहे हैं? किसी भी बात 45-47 आप बताओ कि क्यों हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, अगर धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, सुनिए, जवाब नहीं है नेहरू जिम्मेदार, जवाब नहीं है नेहरू जिम्मेदार। क्यों नहीं? सुन भाई साहब, सुन के जाओ, सुन के। दूसरी चीज ये बताइए, पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून, अगर देखो एक कानून सबके लिए वो कह रहा है कि एक कानून होना चाहिए पूरी जितनी 140 करोड़ है, तो दोहरा कानून क्यों बनाया? उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। हम अपने या अपने प्रॉपर्टी के लिए भी हम कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, नहीं भैया तुम वक्फ बोर्ड को हाथ जोड़ो। एक बात बताइए, क्या जरूरत थी? एक देश में जब एक धर्म था, तुमने एक संविधान 2 विधान कर दिया है, एक झंडा 2 झंडा कर दिया, उसको क्लियर किया मोदी जी ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ 272 इसलिए नहीं चाहिए उनको कि रोड बनाना है और मॉल बनाना है और यहाँ का डेवलपमेंट करना, वो हो चुका, बहुत हो गया। अब उनको चाहिए 400। उनको जो ये प्रेम्बल, जो ये संविधान में छेड़छाड़ हुई है, जो बदलाव मोटे किए गए, जिसमें मेजोरिटी को माइनॉरिटी से भी बदतर रखा गया, उनके लिए चाहिए ताकि वो संविधान में रिस्टोर करें।